बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक नए केसला के साथ हाज़िर हूँ। केसला है जी 2025 CLC, पेज है 1490 1490। इसमें ऑनरेबल हाई कोर्ट ने डिक्लेयर किया कि अगर एक बंदे को कोई विरासती जायदाद जो है वो मिलती है और जायदाद कोई 2, 3 या 4 मुख्तलिफ अजला में है, उसके मौरिस की डेथ हो जाती है और उसको वरासत अगर मिलती है तो सेक्शन 17 ऑफ CPC डील्स विद इट दैट ही कैन फाइल केस इन एनी डिस्ट्रिक्ट जो 3 या 4 डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ पे उसके हिस्सा में वरासती जायदाद आई है जो मुख्तलिफ अजला में वाक़ हैं, तो ही कैन फाइल ए सूट फॉर पार्टीशन इन एनी कोर्ट इन एनी डिस्ट्रिक्ट वेयर ही फील्स इजी, कि जहाँ पर वो समझता है कि उसके लिए दावा दायर करना आसान है, जहाँ वो प्रॉपरली इजीली दावे की पैरवी कर सकता है और केस की पैरवी कर सकता है, वहाँ पे अपने गवाहान शहादत पेश कर सकता है। तो अदालत ने उसके लिए यह आसानी की है कि वो 2 या 3 अजला में जो उसको जायदाद इनहेरिट हुई है, तो वो इस जायदाद के लिए, इसकी तकसीम के लिए बाकी वुरसा के ख़िलाफ़ किसी भी एक ज़िला की, किसी भी एक ज़िला की जहाँ पे प्रॉपर्टी वाक़ है, ज़िला की या तहसील की, तो वहाँ पे वो केस दायर कर सकता है और उसी केस में बाकी जो प्रॉपर्टीज़ दूसरे अजला में वाक़ हैं उनको शामिल कर सकता है। तो वही कोर्ट जो है वो उसका फ़ैसला दूसरे अजला में भी आएगा। अदरवाइज़ ये होता है कि टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन जो होती है उस पर अदालत ये करार दे देती है कि प्रॉपर्टी दूसरे ज़िले में है, तो इसकी बाबत अदालत को जुरिस्डिक्शन हासिल नहीं है। लेकिन अगर एक मालिक जिसकी प्रॉपर्टी 3-4 अजला में थी और वो वफात पा गया, तो उसके वर्सा में से कोई एक वारिस किसी में एक ज़िला में दायर करके तो हासिल से अपना हिस्सा जो है वो उसकी पार्टीशन करवा सकता है, वो हिस्सा हासिल कर सकता है। इस सेक्शन 17 CPC का मकसद ये था कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जो मसाइल हैं, बजाय वो एक ही सेम पार्टीज़ के दरमियान जो वरासत उन्हें मिली है उसकी बाबत मुख्तलिफ 4 अजला में जाके 4 जगह पे दावा दायर करे और प्रॉपर्टी हासिल करे, उसकी एग्जीक्यूशन दायर करे। तो क्वाइट डिफ़िकल्ट प्रोसीजर है ये। सिविल केस तो आप जानते हैं कि एक दावा दायर करके उसकी पैरवी करके उसकी तकमील तक पहुंचना तकरीबन जो है अकॉर्डिंग टू द लॉ पाकिस्तान में काफ़ी लंबा चौड़ा सिस्टम है। तो इन हालात में ये एक बड़ा ही अच्छा सेक्शन है, बड़ा ही अच्छा और नॉलेजेबल है आम लोगों के लिए कि वो अगर उनकी प्रॉपर्टी इस तरह उन्हें कोई मिली है, वो अपनी जहाँ पे वो रहाइश पजीर हैं, जहाँ पे वो प्रॉपर्टी का कोई हिस्सा मौजूद है या जहाँ पे वो इजीली एविडेंस प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो वहाँ पे वो अपना दावा दायर कर दें, दूसरे अजला की प्रॉपर्टीज़ की डॉक्यूमेंट्स भी उसके साथ अटैच कर दें, तो उनका जो फ़ैसला है उस प्रॉपर्टी का वो एक ही जगह पे हो सकता है।